तो सबसे जरूरी खबर आज की, एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो आम लोगों को ठगता है। यह आधार कार्ड का इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल से वो लोगों के साथ बड़ी ठगी अब तक करता आया है। ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह के बारे में हम आपको हर एक जानकारी देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश एटीएस और साइबर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लोग बहुत शातिर तरीके से एक एक कर लोगों को चुनते थे और उसके बाद उनके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करते थे। इसके बाद होता क्या था, ये लोग पैसों की हेराफेरी करते थे। ये नेटवर्क वर्ल्ड वाइड काम कर रहा था। दिल्ली हरियाणा से 6 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। इससे पहले 12 लोग पकड़े गए थे। कहा यह जा रहा है कि इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो लोगों के आधार कार्ड से उनके बैंक में रखे पैसों के साथ हेराफेरी करते थे। लेकिन अब ये कैसे लोगों को टारगेट करते थे और किस तरह से लोगों को निशाना बनाने के बाद उनके पैसों की चपत उन्हें लगा दिया करते थे, मैं आपको बताता हूं। इस ठग गैंग में अधिकतर लोग पढ़े लिखे थे। गैंग कम पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करता था। मतलब गैंग के लोग जो थे वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे और उनके निशाने पर होते थे कम पढ़े लिखे लोग। बैंक खाता खुलवाने के नाम पर ये लोगों से दस्तावेज मांगा करते थे। लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड हासिल करते थे। फोटो एडिट कर एक नया बैंक अकाउंट खोल देते थे और ओटीपी के लिए ठग अपना मोबाइल नंबर तक दे देते थे। बाद में इसी नंबर पर सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते थे। ठगी के लिए प्राइवेट बैंक का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। प्राइवेट बैंक में खाता खोलना ज्यादा आसान है। ये लोगों की सारी जानकारियां ले लेते थे। मतलब आज के समय में बैंक में खाता अगर खुलवाना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपना पैन, आधार और सारे जरूरी दस्तावेज दें, तब जाकर आपका खाता खुलता है। और ये प्राइवेट बैंक्स में आसानी से खुल जाता है। और यही वजह है कि ये जो ठग गैंग था इस तरह का मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करता था। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे ये पूरा गैंग काम करता था। पहले प्लान होता था, ऐसे लोगों को पहले नोटिफाई किया जाता था या ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था जो लोग कम पढ़े लिखे होते थे। इसके बाद ये लोगों को ढूंढकर शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनके साथ ठगी किया करते थे। बैंक अकाउंट खुलवाने के नाम पर इन लोगों ने कई लोगों को ठगा है। अब कितने लोग इनकी ठगी का शिकार हो चुके हैं, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है और पुलिस इसको लेकर अब तमाम जानकारी इकट्ठा कर रही है। बताया जा रहा है कि 12 लोग गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद से इनसे पूछताछ की जा रही है। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां कहां काम करता था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर पुलिस तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन ठग गैंग बाकायदा टीम में काम किया करता था। इनके 4 ग्रुप बने हुए थे और हर टीम के पास अलग अलग लेवल पर ठगी की जिम्मेदारी थी। अब आपको मैं बताता हूं कि ये टीम काम कैसे करती थी। 4 टीमें थी। टीम नंबर 1 क्या काम करती थी मैं आपको बताता हूं। यह टीम जगह जगह घूमकर रेकी किया करती थी। लोगों के आधार, डॉक्यूमेंट्स ये मांगना इसी टीम का काम था जो टीम नंबर 1 काम करती थी। जब यह काम हो जाता था तो टीम नंबर 2 एक्टिव होती थी। फर्जीवाड़ी का दूसरा स्टेप तैयार होता था। इसमें बैंक अधिकारियों तक को शामिल किया जाता था। सवाल यह कि क्या इस गिरोह में कोई बैंक अधिकारी भी शामिल है क्या? पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश में। इसके बाद नंबर आता था टीम नंबर 3 का। ये पैसे का लालच देकर काम करते थे। लोगों को बैंक तक लाने की जिम्मेदारी ये टीम नंबर 3 का ही काम होता था। फिर टीम नंबर 4 क्या करती मैं आपको बताता हूं। देखिए, साइबर फ्रॉड के शातिर इसके बाद एक्टिव हो जाते थे। रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करने का काम ये टीम नंबर 4 किया करती थी। लोगों से ओटीपी लेकर पूरी की पूरी रकम जो थी वो अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली जाती थी। मध्य प्रदेश एटीएस और साइबर सेल ने दिल्ली और हरियाणा से कुछ साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड और अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड्स में इन सभी का नाम आया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये तमाम युवाओं को ट्रेनिंग देकर दिल्ली और हरियाणा से ऑपरेट करते थे, जहां से ये मध्य प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों के लोगों को फोन करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा दिया करते थे और उसी बहाने उनके सारे डिटेल्स और केवाईसी ले लेते थे और अलग अलग बैंक अकाउंट्स खोलते थे। मतलब एक तरीके से मानिए कि इन्होंने अपनी एक पूरी कंपनी तैयार कर ली थी और इनका काम होता था लोगों को ठगना।
चरण दर चरण लोग काम किया करते थे। कुछ लोग जो थे वो टीम नंबर 1 में बांट दिए गए थे, कुछ लोग टीम नंबर 2, लोग टीम नंबर 3 में काम करते थे और फिर टीम नंबर 4 में भी कुछ लोग थे जो नियुक्त किए गए थे। और इन लोगों का काम होता था कि ये गरीब लोगों से और कम पढ़े लिखे लोगों से बैंक अकाउंट खुलवाए और उसके बाद उन लोगों से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लें। एक बड़ी टीम जो काम करती थी, अब तक कई लोगों को ये चूना लगा चुके हैं। लेकिन अब जब पुलिस इन तक पहुंच गई है तो इसका मोटिव यह है कि पता लगाया जा सके कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और आखिर इसमें कितने लोग थे और इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। इन साइबर फ्रॉड का नेटवर्क बहुत बड़ा है, जितना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनका कनेक्शन टेरर फंडिंग से भी बताया जा रहा है। लेकिन क्यों ये टेरर फंडिंग वाला एंगल सामने आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साइबर टीम ने करोड़ों का साइबर टीम काम कर रही थी, तो इसने ट्रांसफर ट्रैक करोड़ों का हासिल किया है। यूपीआई के जरिए दुबई में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। जानकारी मिलते ही एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। ये उन्हीं मामलों को देखती है जिसमें टेरर एंगल होता है। फ्रॉड के पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में होता है, ये आशंका है, इसी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हवाला एंगल से भी साइबर सेल का इन्वेस्टिगेशन जारी है। स्टेट साइबर की 15 से ज्यादा टीमें बना दी गई हैं। अब दिल्ली, हरियाणा, ये दोनों ऐसे राज्य थे जहां पर आरोपियों की ट्रेनिंग होती थी। इससे पहले 12, फिर उसके बाद 6 शातिर आरोपी गिरफ्तार किए गए। ऑनलाइन बैटिंग ये किया करते थे और इसी के नाम पर ठगी का खुलासा हो पाया है। यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था जिस तक जांच टीम पहुंच चुकी है। पुलिस ने इनके पास से 40 से ज्यादा मोबाइल फोन, 80 से ज्यादा अलग अलग एटीएम कार्ड और 14 लैपटॉप जब्त किए हैं। पुलिस और एटीएस को आशंका है कि इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए भी किया जा रहा था। लिहाजा अब पुलिस इन 6 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साइबर फ्रॉड के नजरिए से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस, एटीएस और साइबर सेल के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। देखिए, हरियाणा से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए और हरियाणा से जिन 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई वो कौन है आपको बताते हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूं। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो मोहम्मद मासूक का है, जिसको मसूद भी लोग कहते थे। इसके अलावा चंचल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया। नीरज यादव इसी ठगी गैंग का मेंबर था। रामनाथ कुमार, इसकी भी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई है। गोविंद कुमार की भी गिरफ्तारी हरियाणा से हुई और साजिद खान को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे हरियाणा से ही पहुंचाया और इस गैंग में ये एक अहम रोल निभाता था। अब इनकी जब गिरफ्तारी हुई, पहले 12 की गिरफ्तारी हो चुकी थी, बाद में 6 की, टोटल 18 गिरफ्तारियां हो चुकी है। और इनकी जब गिरफ्तारियां हुई तो इनके पास से क्या क्या मिला मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इनके पास से 14 लैपटॉप मिले। चूंकि साइबर क्राइम का मामला था, सारी चीजें डिजिटल होती थी, तो इनके पास डिजिटल सारी चीजें उपलब्ध थी, उपकरण मौजूद थे। इसमें 14 लैपटॉप थे, 40 मोबाइल फोन, 89 एटीएम कार्ड इनके पास से मिले, 6 बैंकों के पासबुक इनके पास से मिले हैं, 5 क्यूआर कोड मिले, तो 2 चेकबुक भी इनके पास से बरामद हुए हैं। चूंकि ये बैंक से पैसों का हेरफेर किया करते थे और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ बैंक अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, तो इनके पास से ये सारी चीजें जो हैं वो बरामद हुई। इधर साइबर सेल की कार्रवाई तो जारी है ही, टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। एटीएस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। अब तक कुल 18 गिरफ्तार ही। साजिश जो टेरर को लेकर होती है उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसको लेकर जांच की जा रही है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो फंडिंग हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पैसा दुबई भेजा जा रहा था यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए, उसकी जांच की जा रही है गहनता से। किसको भेजा जा रहा था, उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह कि आखिर इस पूरे नेक्सस का खुलासा कैसे हुआ, अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं। मार्च 2024, पिछले साल मार्च के महीने में मध्य प्रदेश के सतना की घटना सामने आई। एक शख्स ने अपने दोस्त की दुकान पर पहुंचकर अपना बैंक अकाउंट बैलेंस पता करने को कहा। उसने आधार नंबर से बैंक अकाउंट चेक किया, उसके अकाउंट में 1,09,000 रुपए थे। उसने कभी अपने खाते में इतने पैसे रखे ही नहीं थे। इन लोगों ने बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी दी। सतना के कई लोगों के खाते से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए थे। बाद में स्पेशल टीम ने इसकी जांच शुरू कर दी और जब जांच शुरू की तो फिर जांच पहुंची इस ठग गिरोह तक और अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये खबर जरूरी इसलिए ताकि आप समझ पाएं कि फ्रॉड करने वाले कई लोग बैठे हुए हैं और ऐसे में मदद के नाम पर या
लालच देकर कुछ लोग अगर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, इस डिजिटल एरा में थोड़ा सावधान हो जाइए।